हेलो स्टूडेंट्स, आशा करे समस्ते भल थी। तो आज आम प्लांट किंगडम रो सेकेंड पार्ट रे पहुँचे। फर्स्ट पार्ट रे आम आलजी विषय पढ़ी समस्ते भल से पढ़ी बुझी ए पार्ट रे आम ब्रायोफाइट विषय डिस्कशन करबा। आम से जो देखी मोर फर्स्ट क्लास रे जो 5टा पार्ट थिला प्लांट किंगडम रे, जमती कि आलजी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। आम धीरे धीरे गोटे पर गोटे जिबा। तो आज विषय स्टार्ट करे पूर्व तुम गोटे कथा कहबी। आमको किसी जिन मन रखा हेले 3टा माध्यम अच्छी। गोटे आम देखिकी मन रखी दिखती जोटा कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जमी मुवी गुड़ाक देखिए मन रखी हो जापर कौ सीन आसो ये कौ डायलगटा हम। आउ कि जिन अच्छे आम शुणिकी मन रखती, शुणिकी आउ टिके कम इंटरेस्टिंग हेले आम शुणिकी मन रखा से जिनटा को कि बारंबार आमको कहूब कहीकि आम शुणिकी मन रखा। आउ कि जिन अच्छी आम लेखिकी मन रखती। जदि गोटे कौन सी भी पाठ पढ़ा टिके बोरिंग लगे स्टार्ट हो एत इंटरेस्टिंग लगनी ताको आम लेखिकी मन रखती। तो आई होप जी बायोलोजी पढ़ाई जीक स्लाइड्स जाइए तुम समस्त को लेखि लिखिले तुम पाखे एत बड़ को गोटे बढ़िया नोटे रही जाइए। लाइन बाय लाइन आम कभर कर आसुचे। तो पूरा लिविंग वर्ल्ड रु तुम डाइवर्सिटीटा जो स्टार्ट करिकी प्लांट किंगडम मत गोटे बढ़िया नोटे तुम पाखे थी जे लिखि जे न लिखि लेखाटा स्टार्ट कर दियो सो दैट कि तुमको इनफॉरमेशन गुड़ा मन रखा को सहज लगे। ए पर्यंत हुए तो तुमको टिके बोरिंग लगुथुबो किंबा हेते इंटरेस्टिंग लगुन कौन पाई, कारण आम प्रोसेस अपन स्टार्ट करें बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी आम पाठ पढ़ने। से प्रोसेसटा तुम केतले पढ़ो ना 11th क्लास लास्ट 2टा यूनिट, किंतु से फास्ट 3टा यूनिट तुम कौन पढ़ो तुम पढ़ो से प्रोसेस को बुझापी कि जेतिक आवश्यक सूचना सब अच्छी ता विषय। ठीक अच्छे तमें प्रथम 3टा यूनिट आम इनफॉरमेशन गुड़ाक गेन करवा, सब इनफॉरमेशन को ठूल कर रखा मन रखा ताकू आधार करिकी आम प्रोसेस गुड़ाक जमी आम सब सिस्टम्स ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल मानक सिस्टम्स गुड़ाक बॉडी सिस्टम गुड़ाक, प्लांट मानकर फिजियोलॉजी कौन, प्लांट माने केमिति अलग शोषण प्रक्रिया करती, शोषण प्रक्रिया करती, से सब विषय पढ़ा। तो से सब विषय को जीवा पूर्व आमको एति सब इनफॉरमेशन को ठूल करार अच्छी, से किछि मन रखिबार अच्छी। आउ समस्त को मेन कथा भल पाइबार अच्छी। जदि आम भल पाइबार सहित किछि पाठ पढ़िबार ना आपे आपे ऑटोमेटिकली से मन रही आम सांग सी हो। तो आई होप कि तुम समस्ते जी आम स्लाइड जाइए सबको लाइन बाय लाइन लिखि आउ जो लिखुच प्रत्येक वार्ड रो माने बुझी प्रत्येक सेंटेंस रो अर्थ को तुम बुझापी सक्षम रोथुब। एबे भी टाइम अच्छी, तुम जब बुझी न पारुच मत आराम से तुम मेसेज कर कि फोन रे कॉल कर पचारि पार एनीथिंग है। तो आज आम जी आम चैप्टर भितर के पशिबा देखा स्टार्ट करवा ब्रायोफाइट्स रु। ब्रायोफाइटा लिखाई बैकग्राउंड गोटे देख लो, से जो चित्र होती कौन गोटे नीला नीला पत्र भाया मटिया रंगर कौन गोटे फूल भाया गोटे एमती उठी गोटे गोटे लंबा स्टक बाड़ी मध्यम लास्ट गोटे कढ़े सरी कौन ता माने मन पकेल आम ये क्लासिफिकेशन डिविजन कथा पढ़ुले प्लांट किंगडम से सब पढ़ी ब्रायोफाइट विषय तुम कौन लिखि कौन पढ़ी ब्रायोफाइट विषय। ब्रायोफाइट विषय आम यह पढ़ी जे तार रूट लाइक स्ट्रक्चर थी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, कि एक्चुअली से नथिबे से भलिया थी। हाँ जहाँ आम थालोस बोल कहते थालोइड बोल तो कहीदे पार्थ्व जाने जो मानकर एक्चुअल ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स नाई से सब स्ट्रक्चर थी तार। यहीटा हूँ से तुम जोड़ा देखुच तुम भाव पत्र कि फूल कि कढ़ से भाया सब स्ट्रक्चर। तो बर्तमान आम एंटर करवा ब्रायोफाइट जगत को देखा ब्रायोफाइट रो मेंबर किए किए केमिति भाव से आमको हेल्प करुच्ची ना आमे ताकू को उपाय हेल्प करुचे केमिति भाव से प्रथम तैयारी होइथिला। तो अब आम स्टार्ट करवा ब्रायोफाइट डिविजन को। पिले ए स्लाइड रे ब्रायोफाइटा विषय गोटे कॉमन कथा कहुई ब्रायोफाइटा को आम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोली कि कहुए। आम्फिबियंस माने कौन, उभयचर जे कि उभय पानी रे भी रही पारे स्थल रे भी रही पारे, जलचर और स्थलचर को उभयचर कहुए। ब्रायोफाइटा को कौन पे एम्फिबियन कहुए
ତାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରୁଥିବ, ଜଳରେ ବି ରହିପାରୁଥିବ, ଏଇଭଳି କିଛି ହେଇଥିବ। କ'ଣ ତାମାନେ ଲେଖିଦେବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Bryophytes are called amphibians of plant kingdom because they live on soil but depends on water for sexual reproduction. ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ମାଟିରେ ସିନା ରହେ କିନ୍ତୁ ତା ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁକରି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ଉଭୟ ଜଳ ବି ଦରକାର ଆଉ ସ୍ଥଳ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ତାକୁ ଉଭୟଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, the male gametes of bryophytes have to swim through water to the female gamete। ତାମାନେ male gamete को पानी बाट देकी पहरी पहरी की जाएगी फीमेल gamete पाखरे पहुँचीବାକୁ पड़िଥାଏ। ठीक अच्छे, जेहेतु पानी माध्यम से पहरी पहरी की जाए तेणु कर ताकू आम आम्फिबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते। खाली जदि माटी था सी तो जाई पहुँची पार न था फीमेल गैमेट पाखरे। आ तुम जानिच मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्र फ्यूजन हेले जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ताहा माने एबे कह जदि पानी न था केबे हेले भी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता कि ना है न था, कारण से माने फ्यूजन हवा हेले परस्पर पाखक जीवा दरकार, परस्पर पाखक जीवाक हेले ताको पहरिया दरकार, आ पहरिब तो निहाती भाव में पानी रे ना। तेणु जेहेतु पानी आवश्यक है तेणु ब्रायोफाइटा को किंगडम प्लांटर आम्फिबियन बा उभयचर बोली कहुए। ए चित्र तुम देखिपरुथबो, गोटे कूल जो ब्रायोफाइटा गछ अच्छी सेठू मेल गैमेट बाहरिला, हलदिया कलर स्माइली, येलो कलर स्माइली गोटे लांज भाया स्ट्रक्चर अच्छी, से पानी रे पड़गला, तार पहरी 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 आउ गोटे कूल लगे, आउ गोटे कूल देख आउ गोटे ब्रायोफाइटा अच्छी, से ब्रायोफाइटा गोटे पिंक कलर स्माइली अच्छी, सेटा हूँ फीमेल गैमेट। ताने मेल गैमेट पहरी पहरी आसी कौटी पहुँची देखिल फीमेल गैमेट रे पहुँची। ताने पहरिया मझे जो मीडियमटा कौन जल बा वाटर, जेहेतु पानी रे निर्भर कला तेणुक ब्रायोफाइटा कौन कहगला आम्फिबियन कहगला। कार आम्फिबियन कहगला? प्लांट किंगडम रो आम्फिबियन कहगला। बुझीगला ए पर्यंत? एबे आमे जिबा नेक्स्ट। एबे पिले आसीबा कैरेक्टरिस्टिक्स को। तुम समस्ते आपको नोट डाउन करदेव, आम ए लाइन बाय लाइन गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स विषय बुझा, भलसे बुझ। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को कहते ब्रायोलॉजी है। ताने ब्रायोफाइटा ऊपर जो मैंने स्टडी करती जो मैंने रिसर्च करती तो से जो स्टडीटा कौन कहती ब्रायोलॉजी। हाबिटेट माने कौटी रुहती मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्ट माने सन्तसंतिया बा ओदालिया जगार। कौन पाई भाबिलो एबे सन्तसंतिया ओदालिया जगार रहती से माने? ताने पाखापाखि जो पानी थी पानी कौन पे दरकार हुए कि कौन पे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दरकार। बुझीगला? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दरकार कौन पे उभयचर कहगला ताकू ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम रे बुझीगला। नेक्स्ट, मोर डेभलप्ड देन एल्जी है। आलजी मान से टिके अधिक परिमाण में उन्नत। तमें आलजी मानकर किसी भी नाला, रूट स्टेम लीफ किसी भी तुम जापर डिफरेन्सीएट कर, बट एटी रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यही सब अच्छी ना, से भाया किसी ना कि स्ट्रक्चर अच्छी। ताने शैवाल ठारू बा आलजी ठारू एटा टिके परिमाण उन्नत अटे। नेक्स्ट, दे आर मल्टी सेलुलार, तमें माने बहुकोषीय, मेंचे गोटे कोष को नहीं गठित। जमी शैवाल मानकर किसी मल्टी सेलुलार थिले, किसी यूनिसेलुलार थिले। एबे मन पकेले पिले को यूनिसेलुलार आलजी कथा तुम पढ़ी मन पका, मन पके तुम निजे खाता खेड़ी मन रखी था है। मन रख से सब को आलजी तुम यूनिसेलुलार पढ़ल, को मान को मल्टी सेलुलार पढ़ल, किए कॉलोनी करी रोला। बट ए माने कौन ना जो ब्रायोफाइटा माने से माने समस्ते मल्टी सेलुलार। नेक्स्ट, बॉडी इज थालस एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। बॉडी थालस, थालस माने कौन आम आगु डिस्कसन कर सारे, जो मान के रूट स्टेम लीफ नाई आंकर अच्छे कि नहीं, आंकर सतसतिका नहीं, मिछि मिछिका अच्छी, किंतु जेहेतु सतसतिका नहीं ताको आम थालस कहि दे पाइले। नेक्स्ट, प्रोस्टेट और इरेक्ट माने सीधा देख सड़ख बॉडी, प्रोस्टेट में सड़ख, इरेक्ट माने भी सड़ख, आंकर बॉडीटा सड़ख। देख लो चित्र जो होती दीटा गछ देखा, ये दीटा हेल्ले दीटा ब्रायोफाइटा, आ से ब्रायोफाइटा बॉडीटा पूरा स्ट्रेट नुह सड़ख पूरा बॉडी। हाँ, नेक्स्ट, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। आम आगु डिस्कसन कर सारी एम सतसतिया किसी नथिले मिछि मिछिका बा इमिटेशन रूट स्टेम और लीफ अच्छी, बुझिपार। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर अटैच्ड टू द बेस बाय रूट लाइक राइजोइड्स। आ ब्रायोफाइटा माने बेस सांगरे माटी सहित जो ब्रायोफाइट जा ऊपर थाउ ना कहीं तार जो कहा केमिति से जाबुड़ी होता था बेस को बाय राइजोइड्स, रूट लाइक राइजोइड्स। तार माने एक्चुअली रूट बा ट्रू रूट नुह, से जो स्ट्रक्चर को कौन कहती राइजोइड कहती। देखो आरो मार्कटा जो
ଉଠିକି ଯାଇଛି ରୁଟ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଚେର ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇନି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ ରୁଟ୍ ନୁହଁ, ସତ ସେତିକି ରୁଟ୍ ନୁହଁ। ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଲେ ରାଇଜଏଡ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରାଇଜଏଡ୍ ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଇଜଏଡ୍ର କାମ କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ଗଛକୁ ସେ ବେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା ପାଇଁକି ହେଲ୍ପ କରେ। ତାମାନେ ରୁଟ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରାଇଜଏଡ୍। ପିଲେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାର ରୁଟ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ରାଇଜଏଡ୍ କହନ୍ତି। ପିଲେ এই ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଥରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ଆଉ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଆଗକୁ ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ, ତ ଏବେ ଆମ କାମରେ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗଛର ଦୁଇଟା ଜେନେରେସନ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ଜେନେରେସନ୍। ହଁ, ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଜେନେରେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଭଲସେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ 2n ଆଉ n କଥା ତୁମକୁ କହିଥିଲି। 2n ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ, ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ପେୟାର ହେଇକି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ। n ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ। ଯେମିତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି? 46ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା 23ଟା ପେୟାର ବା 23ଟା ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ଯଦି ମଣିଷର ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା 46ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା 2 ଗୁଣନ 23ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାନ୍ତା, ତାମାନେ ତା ପାଖରେ କେତେଟା ଥାନ୍ତା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍? 23ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାନ୍ତା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ନେଇକି ଚାଲ। ତ ତୁମକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାହା କାହା ପାଖରେ 2n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ଆଉ କାହା ପାଖରେ n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ପାଖରେ 2n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏକଡ଼କୁ ଜାଇଗୋଟ୍ ପାଖରେ ବି 2n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ଆଉ ଜାଇଗୋଟ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ 2n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ଆଉ ଜାଇଗୋଟ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ 2n ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ହେଲା, ତାମାନେ n ର 2 ଗୁଣ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଆଚ୍ଛା, n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? ସ୍ପୋର୍ସ, ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 2n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ n କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ସେ ତିନି ଜଣ କିଏ କିଏ? ସ୍ପୋର୍ସ, ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ଗ୍ୟାମେଟ୍। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମନେ ରଖିବା। କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଧର ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ରୁ। ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ରୁ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା? ସ୍ପୋର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ହେଇଛି, କାରଣ 2nରୁ ସେ nକୁ ଗଲା ନା। ତାର ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ସମ ବିଭାଜନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇ 2nଟା 2n ଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଏଠି ମାଇଟୋସିସ୍ ନ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି? ମିଓସିସ୍ ହେଇଛି ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପୋରଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍। ଦେଖ, ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋରକୁ ନେଇ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଯଦି କାଢ଼ିବ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ କାଢ଼ିବ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ରୁ, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ସେ n ଥିବ। ହେଲା, କାରଣ ମେଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର ମାନେ ମିଶି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଗଣିଦେବନି ଯେ ଯେତେଟା ସ୍ପୋର ଅଛି ସେତେ ଗୁଣ n, ଏମିତି ଗଣିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣା ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ରେ କେତେଟା n ଅଛି। ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଲ୍ ଯଦି ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଆଣିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ରେ n ଥିବ ନା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ n କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ରେ 100ଟା ସ୍ପୋର ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି n ରହିଲା, ତାହେଲେ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଗୁଣନ n ଥିବ ନା, ସେମିତି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି ବାୟୋଲୋଜିରେ। ଆମେ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର ଯଦି n ଥାଏ, ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ରେ 100ଟା ସ୍ପୋର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତମେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ରେ ବି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ରେ n ରହିଲା। ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ରୁ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ପୁଣି ସେମ୍ n ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସ୍ପୋର, ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେଟା ଅଛି? n, ଗୋଟିଏ ଲେଖା n ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ମିଶିକି ଯୋଉ ଜାଇଗୋଟ୍ ତିଆରି କଲେ, ସେ କୋଉ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା? 2n ପଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ତାମାନେ n ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ର, n ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ର ବା ପୁଁ ଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ମିଶିକି ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ଜ ତିଆରି କଲେ, n ପ୍ଲସ୍ n ମିଶିକି 2n ହେଇଗଲା, ଜାଇଗୋଟ୍ ହେଇଗଲା। ତମକୁ ଏଇ ଅର୍ଡରଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍, ସ୍ପୋର୍ସ, ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ, ଜାଇଗୋଟ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ କୁହ, ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍, ସ୍ପୋର୍ସ, ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍, ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ, ଜାଇଗୋଟ୍। ପୁରା ପିଲା ଯେମିତି ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଚିତ୍ରଟା ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ରଖିବ ଏଟା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବା। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ। ମୁଁ କହିଛି ଦୁଇଟା ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ। ଆମେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲେ ମନେ ଅଛି ତ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଦେଖିବା କେତେ ମନେ ରହିଲା ଆମର। ଦେଖିବା ତମର ବି ମୋର ବି ଆମେ ଦିଅ ମିଶିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁକି ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଗୋଟେ ହାପ୍ଲଏଡ୍। ହାପ୍ଲଏଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ହାପ୍ଲଏଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି n।
ଯେମିତିକି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ମାନେ 2n, ହାପ୍ଲଏଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି n। ଏବେ ପିଲେ ଭାବିଲ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ଟା କୋଉ ପଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ସେକ୍ସନରେ ଥିଲା ନା ବ୍ଲୁ ସେକ୍ସନରେ ଥିଲା? କାରଣ ବ୍ଲୁ ସେକ୍ସନ ଥିଲା ଆମର 2n, ଗ୍ରୀନ୍ ସେକ୍ସନ ଥିଲା ଆମର n। ମନେ ପକାଅ, ହଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସେକ୍ସନରେ ଥିଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ସେକ୍ସନ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା, କ'ଣ n ଥିଲା, ତାମାନେ ନିହାତି ହାପ୍ଲଏଡ୍ ହେଲା। ମନେ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହାପ୍ଲଏଡ୍ କୁହାଗଲା? ତାମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ପଟେ ଯେତିକି ରହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହାପ୍ଲଏଡ୍, ବ୍ଲୁ ପଟେ ଯେତିକି ରହିବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ହେଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ କରି ଚାଲିବା ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ମେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ और ହାପ୍ଲଏଡ୍। ତାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ହେଲା, ମାନେ ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡିଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ ଉଠି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ, ସେ ଗଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ? ହାପ୍ଲଏଡ୍ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ବା ସେଟାକୁ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍କୁ ତମେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବ 2n ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 46ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ, ବା 23 ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥିବ। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ? ଡିପ୍ଲଏଡ୍। ତାମାନେ ଆମ ବଡିଟା, ଆମ ମେନ୍ ବଡିଟା କ'ଣ? ଡିପ୍ଲଏଡ୍। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ବଡି କ'ଣ? ହାପ୍ଲଏଡ୍। ତାମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ କିଏ? ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍। ମନେ ଅଛି ପିଲା, ହାପ୍ଲଏଡ୍ ମାନେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଭଲସେ ବୁଝ। ତାପରେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ସ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ର ନେକ୍ସଟ ଆରୋ ମାର୍କ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା, ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ର ଆମେ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା। ଗ୍ୟାମେଟ୍ ମାନେ କହିଲେ ଏବେ ମନେ ପକାଅ, ହାପ୍ଲଏଡ୍ ନା ଡିପ୍ଲଏଡ୍? ହଁ, ଗ୍ୟାମେଟ୍ ମାନେ ବି ହାପ୍ଲଏଡ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାମାନେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ରୁ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। नेक्स्ट गैमेटोफाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन। गैमेट माने कहबे कोन ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन हे ना, कोन हम कोन प्रेस्टिज नहीं, तो से माने कोन करबे ना, गैमेटोफाइट रो गोटे निर्दिष्ट सेक्स ऑर्गन अछि, ता भितर से माने तयारी होंती हैला। तो सेक्स ऑर्गन ना कोन? मेल सेक्स ऑर्गन ना होची एंथेरिडियम, आ फीमेल सेक्स ऑर्गन ना होची आर्किगोनियम। ए दुटा को तुमको भल से मन रखा पड़ो। ताने गोटे ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट रे सेक्स ऑर्गन अच्छी, आ से सेक्स ऑर्गन रे भितर ही गैमेट्स माने तैयारी होंती। जदि मेल गैमेट है से कौथु तैयारी हबो? मेल सेक्स ऑर्गन नो, ता ना होची एंथेरिडियम। जदि फीमेल गैमेट तैयारी हबो से फीमेल सेक्स ऑर्गन नो, ता ना होची आर्किगोनियम। ताने जो ब्रायोफाइट रे आर्किगोनियम अच्छी सी कौन? फीमेल गछ, फीमेल ब्रायोफाइट। जो ब्रायोफाइट रे एंथेरिडियम अच्छी सी कौ गछ? मेल ब्रायोफाइट। बुझिपार? ताने जा पाखरे मेल सेक्स ऑर्गन थिबो से मेल गैमेट प्रोड्यूस कर परिबो, सी हैला मेल गछ बा पुओ गछ। जा पाखरे फीमेल सेक्स ऑर्गन थिबो बा आर्किगोनियम थिबो, से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर परिबो, ता माने सी गोटे झियो गछटे। आउ ब्रायोफाइट भितर गोटे क्यारेक्टरिस्टिक फीचर अच्छी, बेले बेले कौन हुए ना, बोथ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन गोटे गछरे भी रही जाई पारंती है। केते इंटरेस्टिंग कहला। तामाने ब्रायोफाइट मानकर मेल गछ अलगा हे पारे, फीमेल गछ अलगा हे पारे, अथवा उभय मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन गोटे गछरे भी रही जाई पारंती। बुझि पारलो? नेक्स्ट जीबा, एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड दैट इज मेल गैमेट। मु कहितल तुमको एंथेरिडियम रे मेल गैमेट प्रोड्यूस हुए, से मेल गैमेट ना कोन? एंथेरोजॉइड। त माने ANTHE बसची माने सी मेल रिलेटेड। जेमति कि एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन, से थ्रू मेल गैमेट बाहरिबो, से मेल गैमेट ना होची एंथेरोजॉइड। which are motile because have two flagella। से माने हेले मोटाइल, आ सेइथ पे कि कोन पे कि बिकॉज़ से माने दीटा फ्लैजेला अछि, से फ्लैजेला माध्यम पहरी पारंती। मन अछि हम फास्ट चित्र देखैथिले जे पहरी पहरी कि से मान जाउथिले, कोन पे पहरी पारंती? बिकॉज़ तांको फ्लैजेला अछि। बुझ परलो? नेक्स्ट, आर्किगोनियम प्रोड्यूसेस एग बा फीमेल गैमेट। आ फीमेल गैमेट रो ना होची एग, सहजनाडे जा होटी सहजनाडे दिया हैछि हैला। तो एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विथ द एग टू फॉर्म जाइगोट। माने एंथेरोजॉइड जोटा कि मेल गैमेट थिला, से फीमेल गैमेट जोटा कि एग थिला, ता संगे फ्यूज हे गला बा फर्टिलाइजेशन कर देला। फर्टिलाइजेशन कला पर जुग्म ज तैयार हैला, आ जुग्म ज को इंग्लिश में जाइगोट बोली कहंती। अच्छा, नेक्स्ट, जाइगोट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड माने 2n। पहले मन पका, जाइगोट हमर को सेक्शन में थिला? ब्लू कलर सेक्शन में थिला। ब्लू कलर सेक्शन माने 2n हैला। ता माने जो मेल गैमेट जा पाखरे n थिला, से मिसला जांगे फीमेल गैमेट ता पाखरे भी n थिला, तने n + n = 2n। 2n माने डिप्लॉयड, और से 2n टा किए? जाइगोट। बुझेला? भल से मन रहला। आउ थमे टिके रिवाइज कर दो। फास्ट गैमेटोफाइट होची हैप्लॉयड कंडीशन, जोटा कि मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट मध्यरे गोटे मेल सेक्स ऑर्गन थाए, जाको कहंती एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन थाए, जाको कहंती आर्किगोनियम। एंथेरिडियम रू प्रोड्यूस हबो मेल गैमेट जोटा कि एंथेरोजॉइड। आर्किगोनियम रू प्रोड्यूस हबो फीमेल गैमेट जोटा कि एग।
आंथेरोजॉइड आउ एग परस्पर सहित फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट तैयारी करेंगे जेहेतु एटी n+n मिसी 2n हो जाइए तेणु जाइगोट प्लॉइड केते डिप्लॉइड तामाने गैमेट हाप्लॉइड हेले जाइगोट होची डिप्लॉइड गैमेट पाखरे n संख्यक क्रोमोसोम थिले जाइगोट पाखरे केते संख्यक क्रोमोसोम थिबो 2n संख्यक क्रोमोसोम थिबो कारण से मेल गैमेट पाखरु n क्रोमोसोम आनिथिबो फीमेल गैमेट पाखरु n क्रोमोसोम आनिथिबो पिले एबे हमें चित्र माध्यम बुझे चेष्टा करबा देखो ए गोटे गछ अछि ब्रायोफाइटा बी गोटे ब्रायोफाइटा अछि ए ऊपर देखो लिखा है आर्किगोनियम लिखा है ता तल गोटे आर्किगोनियो 4 लिखा है 4 माने से बाड़ीटा को 4 कहती तमाने जो बाड़ी ऊपर आर्किगोनियम अछि ताको कहती आर्किगोनियो 4 है देखो आर्किगोनियम ब्रैकेट लिखा है मेल सेक्स ऑर्गन आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी से कौन प्रोड्यूस है देखो गोटे ब्राउन कलर आरो बाहर गोटे पिंक स्माइली पाखे अटकी से पिंक स्माइलीटा कि एग आम फास्ट डिस्कस कर दे पिंक कलर स्माइली आम एग को देचे फीमेल गैमेट को देचे बुझीपार से एपट पट को आस देख ये मेल प्लांट ऊपर लिखा है आंथेरिडियम ब्रैकेट लिखा है मेल सेक्स ऑर्गन सी जो बाड़ी ऊपर अच्छी बाड़ी ना आंथेरिडियो 4 है देखो ब्राउन कलर पुणी गोटे स्माइली आई जो आरो आसी स्माइली येलो कलर स्माइली के अटकी से येलो कलर स्माइली ना कौन आंथेरोजॉइड है आंथेरोजॉइड माने मेल गैमेट देखो लांज गोटे कर देछि मनकर फ्लाजेला ये दुटा फ्लाजेला गोटे लांज तमाने एग पिंक कलर स्माइली प्लस येलो कलर स्माइली आंथेरोजॉइड एग प्लस आंथेरोजॉइड मिसिकी गोटे ग्रीन कलर जाइगोट तैयारी करछन जाइगोट दीटा रेड कलर रो मु सिंह कर देछि हैला तमाने जाइगोट पाखरे 2n रहला कोन पे बिकॉज़ देखो n कतर लिखा जे ब्रैकेट रे एक कतर ब्रैकेट रे n लिखा है आंथेरोजॉइड पाखरे भी ब्रैकेट रे n लिखा है n+n मिसी कोन तैयारी है जाइगोट पाखरे ब्रैकेट रे कोन लिखा है 2n लिखा है तामाने आर्किगोनियम आंथेरिडियम रु जो गैमेट्स माने तैयार हेले से माने परस्पर संगे मिसिकी जाइगोट तैयारी कले हैला जाइगोटा 2n हे जाइछि बर्तमान से जो 2n जाइगोट रु हमें कोन करबा ना स्पोरोफाइट रो गठन होइछि बा स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होइछि स्पोरोफाइट रो प्लॉइड केते स्पोरोफाइट रो प्लॉइड भी 2n कारण से को पटे थिला हमर ब्लू पार्ट रे थिला बुझी हैला तामाने एठू हमें जानले जे हम स्पोरोफाइट रो प्लॉइड होची भी 2n आ स्पोरोटा कोड तैयारी होची जाइगोट तैयारी होची पिले मन से ऑर्डरटा में पढ़थले स्पोरोफाइट स्पोर गैमेटोफाइट गैमेट जाइगोट तापर पुणी स्पोरोफाइट तने जाइगोटटा बढ़े की कोन तैयारी होची से स्पोरोफाइट तैयारी होची उभय जाइगोट और स्पोरोफाइट मानकर प्लॉइड इज सेम दैट इज 2n एबे आस देखिबा स्पोरोफाइट जनरेशन ब्रैकेट आम ऑलरेडी डिप्लॉइड लिखि देछि आम बुझीचे कोन पे डिप्लॉइड एटा बिकॉज़ गैमेट सेटा जाइगोट रु तैयारी होची जाइगोटा 2n थिला से सेटू डेवलप होईची हैला देखो फर्स्ट पॉइंट जाइगोट डिवाइड्स इनटू स्पोरोफाइट तम जाइगोट जो 2n हे जाइतला से डिवाइड हेगला मेंचे मेंचे सेल तैयारी कर देगी जाइगोटा मेंचे गोटे एक कोष थिला ना तो सी मेंचे गोटे सेल को डिवाइड कला बहु कोष हेगला बहु कोष हेकी स्पोरोफाइट तैयारी कला हम हेडी सम विभाजन हेची कारण से 2n थिला स्पोरोफाइट भी से 2n हेची सम विभाजन हेची माने क्रोमोसोम संख्या भी समान अछि आ बुझ परलो तन प्रत्येक सेल ले ता पाखरे जत्ते सेल तैयारी होना काहे कि समस्त अंकर 2n अछि से समस्त मिसी की गोटे स्पोरोफाइट करचंती स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट किंतु एकला रही परिबो नाही मन रखि दे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग से एकला रही परिबो नाही इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट टू गेट नरिशमेंट ये गैमेटोफाइट ऊपर निर्भर करबो नरिशमेंट पय की बा फूड पय की हैला बा न्यूट्रिशन पय की नरिशमेंट माने न्यूट्रिशन बा फूड हैला देखो गैमेटोफाइट होची जो ग्रीन कलर पार्ट देखु चित्र रे हेडो जो गैमेटोफाइट ऊपर जो पार्ट देखु जो स्पोरोफाइट लिखा है देखो स्पोरोफाइट कलर जो ब्राउन कलर हैला और गैमेटोफाइट कलर जो ग्रीन कलर तो ए जो गैमेटोफाइट से फोटोसिंथेसिस करि परिबो बट स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करि पारे नाही से कोन करे जो गैमेटोफाइट जो खाइबा तैयारी करबो से ता खाद्य निजे खाए प्लस जो एक्स्ट्रा खाद्य बळी गला से स्पोरोफाइट को दबो है स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर करे कौन पाएंगे खाद्य पाएंगे नरिशमेंट पाएंगे सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बर्तमान देखो जो ऊपर गोटे कैप्सूल लिखा है से कैप्सूल भितर कौन हम ना स्पोर माने प्रोड्यूस हे स्पोरोफाइट आम कही स्पोरोफाइट पे मन पका स्पोरोफाइट तिरचना कौन जाइए स्पोर तैयारी हैप्लॉइड स्पोर तैयारी है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी बर्तमान जो स्पोरोफाइट रु कौन हम ना स्पोर गुड़ाक तैयारी हम ताने स्पोरोफाइट थिला 2n स्पोर माने हे जिबे n ता माने एबे मन पका पिला अर्ध विभाजन हम ना सम विभाजन हम ठीक कथा अर्ध विभाजन हम हैला n हम ताने 2n रु n जेतु हेची सेठी सम विभाजन न हे कि
अर्ध विभाजन है। अच्छा कोठी से विभाजनटा है ना कैप्सूल भितर। कैप्सूल माने किए स्पोरोफाइटर अगु गोटे कढ़ भाया गोटे कलसी भाया गोटे स्ट्रक्चर अच्छी ता भितर अर्ध विभाजन होती। देख ता भितर बिंदु 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 स्पोर माने तैयारी होती देखाऊनी। नेक्स्ट द स्पोर्स डेभलप इनटू गैमेटोफाइट। एबे से स्पोर माने कौन करेंगे ना बड़ होगी गोटे गोटे गैमेटोफाइट हेबे। मुझे आरंभ दे देछि तो गैमेटोफाइट को से सेही गैमेटोफाइट तैयारी हेबनी स्पोर रु गैमेटोफाइट हबो। हम जो साइकिल टा पढ़िथिले स्पोर रु गैमेटोफाइट हबो मन पका स्पोर टा बड़ हेई गैमेटोफाइट तैयारी करंती। गैमेटोफाइट रो भी प्लॉइडी सेही एन रहबो। तुमको मन रखियार अछि का परे किए तैयारी हबो आ कहार प्लॉइडी बा कहार क्रोमोसोम संख्या कोन किए हाफ प्लॉइड बा किए डिप्लॉइड। आई होप कि तुम समस्त बुझिथिबो एतिकी। एबे देखिए ब्रायोफाइट डिविजन्स बायोफाइट को दीटा पार्ट रे डिवाइड करा है गोटे लिवर ओट्स गोटे मसेल्स है। तो आम लिवर ओड मसेल्स के विषय टिके पढ़ा। देख लिवर ओड चित्रटा देख के पत्र भाई ऊपर बाड़ी उठी के सुंदर इंटरेस्टिंग देखा मसेल्स गुड़ा देख पत्थर उपर देखी तो तुम भी देखिए पत्थर उपर मेचे मेचे घास भाया स्ट्रक्चर सब तैयारी हो जाए कहते मस कहती। एम ब्रायोफाइट कैटेगोरी अंतर्भुक्त मैंने। तो आम इंडिविजुअल बर्तमान पढ़ा। फास्ट स्टार्ट करिया लिवर ओट्स। देख पहले लिवर ओट्स विषय कौन लिखाई हाबिटाट हूँ कौन मॉइस्ट ओदा सतत जगह शेडी हाबिटाट। शेडी माने छाई पड़ता जगार लाइक बैंक्स ऑफ स्ट्रिंग झरणा कूल मार्सी ग्राउंड सतसंतिया माटी रे डैम्प सॉइल से कादुआ माटी बार्क ऑफ ट्री गछ मानकर जो गंडी रे किंबा डीप इन द वुड्स जंगल घन जंगल भितर ये ग्रो करे। स्पेशली कौन होता जाना पाइले सतसंतिया जगह हो छाई छाई जगह हो। नेक्स्ट बॉडी थालस लाइक आम जाने बॉडी थालस कौन भी तुम जान बिकज ट्रू रूट स्टेम आउ लिप्स ट्रू लिप्स न थाए। नेक्स्ट हाव टू टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दीटा छोट छोट टाइनी माने छोट छोट लीफ लाइक लीफ भलिया स्ट्रक्चर देख तले गोटे लीफ ऊपर गोटे लीफ एमती दीटा लीफ भाया स्ट्रक्चर अच्छी ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ गोटे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ये दीटा लीफ थे गोटे स्टेम माने देखो गोटे कांड भाया गोटे स्ट्रक्चर थी तापर दीटा छोट छोट लीफ भाया स्ट्रक्चर अरेंज होकर रही ट्रू लीफ रूट आउ स्टेम नाही से भलिया स्ट्रक्चर अच्छी। तेणुक बॉडी के कौन कहले थालस बोली कहले। तुम्हें चाहिए यार चित्र भी कर दे पारिबो। एबे देखिबा रिप्रोडक्शन इन लिवर रूट आंको तीन प्रकार रिप्रोडक्शन हुए वेजिटेटिव आसेक्सुअल सेक्सुअल। ए पेज रे तुमको वेजिटेटिव और आसेक्सुअल कथा कही और सेकंड पेज रे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कथा पढ़िबा। अच्छा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन तुम जानछ प्रत्येक खंडरू गोटे नुआ लिवर रूट तैयारी हो जिवो। आसेक्सुअल बाय जीमा जीमाटा को तुमको मन रखा पड़ो। लिवर वुड मानकर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केमिति हुए ना जीमा साहाय्य। जीमाटा कौन देख जीमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual birds which develop into जीमा कप। जो जीमा गुड़ा कौन है ना से माने asexual मु कहते asexual reproduction माने फ्यूजन होनी गैमेट से माने asexual बर्ड ताको asexual कढ़ बोली की कुआ जाय बर्ड माने कढ़। तो से जो से माने asexual कढ़ वाला स्ट्रक्चर देखो बॉडी जाक जो नाही जो छोट 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 ताटिया भलिया हेची गिन्ना भलिया हेची सेगुड़ा होची गिमा गिमा कप्स। ए जो गिमा गुड़ा को टिके कौन होती ना बड़ होके गिमा कप हो जाती। ए कप गुड़ा बड़ है डेभलप है तो ये जो प्लांट बॉडी गचर बॉडी अलग हो जाती अलग है गोटे नुआ प्लांट परिणत हुए। It gets detached from the plant body and germinates to form the new thallus or plant body। thallus ମାନେ तो जानिଛ plant body आउ त माने गिमा माने कोन सेटा जे asexual bird से माने बड़ है कि गिमा कप्स हो जाती कप भलिया स्ट्रक्चर। से कप गुड़ा को धीरे 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 बढ़ी चले बढ़ी कि से कौन कर ना पेरेंट बॉडी जो मेन बॉडी रू कौन हम ना अलग है। पेरेंट माने जो मेन बॉडी जो बॉडी ऊपर देखु चित्र ऊपर जो चित्रटा है चित्र ऊपर जो गिमा कप्स नहीं माने जो बॉडी ऊपर गिमा कप्स मैंने अच्छा से बॉडीटा हूँ पेरेंट बॉडी तमाने से बॉडी ही से ग्रो कर पेरेंट है। तो पेरेंट बॉडी कौन हम ना अलग है कि जो प्रत्येक गिना गोटे गोटे नुआ लिवर रूट रे परिणत हो बुझीपार। एटा गोटे 1 मार्क क्वेश्चन आसे लिवर रूट मानकर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा साहाय्य हुए ना बाय गिमा। गिमा माने बढ़ है कि गिमा कप हो जाती आ गिमा कप माने बढ़ है कि गोटे गोटे नुआ लिवर रूट रे परिणत होती। एबे पहले देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हुए बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो समझते जाने आम मेल युग्मक और फीमेल युग्मक मिसिक युग्म ज तैयारी करती। सेक्स ऑर्गन्स आर एंथेरिडियम आर्किगोनियम मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर सारी। दे आर फॉर्म्ड आइदर ऑन सेम थैली और ऑन डिफरेंट थैली। थैली माने थैलस रो प्लूराल को थैली कहते है। मुझे एटा भी कह देछि हुए तो से अलग अलग हो पारती एंथेरिडियम और आर्किगोनियम अलग अलग गछर हुए तो हो पारती कि गोटे गछर भी दी थाई पारती।
आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट द जाइगोट डेभलप्स इनटू स्पोरोफाइट। एटा भी जानिछे जाइगोट और स्पोरोफाइट मन पापिले ब्लू कलर सेक्शन में जाइगोटा बढ़े कि स्पोरोफाइट होता दी जन प्लॉइडी 2n थिला। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स फुट सिटा एंड कैप्सूल। एबे पिले साइड जो चित्रटा से देख ऊपर पार्ट जो स्पोरोफाइट लिखा है ब्रैकेट रे कुटुल बंधन साहाय्य से स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को मार्क कर देख ऊपर पार्ट कहते कैप्सूल मुझे कहते कलसी भाया कढ़ भाया स्ट्रक्चर कैप्सूल कहगला। जो बाड़ीटा थाएनी से बाड़ीटा कहते सिटा आ लास्ट को फुट क्या कहती मुझे स्पोरोफाइटा गैमेटोफाइट पर निर्भर करूला खाद्य कि से जो स्ट्रक्चर साहाय्य गैमेटोफाइट ऊपर बसिकी अच्छी से स्ट्रक्चर को तार पाद बा फुट बोली कहती। ताने स्पोरोफाइट केतटा पार्ट हम जानले 3टा पार्ट कौन कौन फुट सिटा और कैप्सूल। आ कैप्सूल भितर पिले मन पका कौन होउथिला कैप्सूल भितर स्पोर तैयारी होउथिला केमिति आम जानते स्पोरोफाइट होची 2n स्पोर होची n ताने अर्ध विभाजन हेकी ता भितर स्पोर प्रोड्यूस होउथिला आ एई स्पोरटा बाहर को आसिकी बड़ हेकी कौन होउथिला गैमेटोफाइट रे परिणत हो जाउथिला। देखो एपट चित्र मु कर देछि स्पोरोफाइट तो 2n लिखा है ब्रैकेट रे आर मध्य हेकी गैमेटोफाइट n लिखा है एठी मियोसिस लिखा है मियोसिस माने अर्ध विभाजन ना मझिरे जो मियोसिस हेछि कोन तैयारी हेछि सेठी स्पोर तैयारी हेछि आ से स्पोर माने मिसिकी कोन तैयारी करछन्ती गैमेटोफाइट तैयारी करछन्ती। नेक्स्ट meiosis takes place in the capsule to form the haploid spores which germinate into free living thalloid gametophyte। एटा मैं डिस्कस करि सचे जे कोठी हला meiosis ना से स्पोरोफाइट कैप्सूल भीतर meiosis हला meiosis हे कि सेथरु स्पोर तैयार हला आ सेई स्पोरटा बड़ हे कि गोटे गैमेटोफाइट रे परिणत हला आ से गैमेटोफाइट रो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस बा एकुटिया से रही पारिबो। पिले मन रख लिभो जो ब्रायोफाइट मानकर गैमेटोफाइट माने एकला रही परिबे जो मानकर प्लॉइड होची n बट स्पोरोफाइट जो मानकर प्लॉइड 2n से माने एकला रही परिबे नहीं से माने कोठी रहबे गैमेटोफाइट ऊपर रहबे। कोन पे गैमेटोफाइट ऊपर रहबे कारण से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंतनी गैमेटोफाइट ऊपर निज खाद्य निज पोषण बा नरिशमेंट पई कि निर्भर करंती। लिभोरोटर दिरा एग्जांपल होची रिक्सिया एंड मार्कांसिया। ए भली देखिया को रिक्सिया ये होची मार्कांसिया मन रखी देथिबे दिटा ना रिक्सिया मार्कांसिया लिभोरोटर दिटा एग्जांपल। आमर सरी गला लिभोरोटा एबे आसे मसेस पढ़ला पढ़ना ब्रायोफाइटर 2टा कैटेगरी अछि गोटे लिभोरोटर मसेस। एबे मसेस के पाखु आसीबा देख मसेस का जो गैमेटोफाइट स्टेज ता तार गैमेटोफाइट पुणी 2टा एक्स्ट्रा स्टेज थाए तार हैला तमना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट भितरे गैमेटोफाइट जो स्टेज ता सेतरे 2टा एक्स्ट्रा स्टेज थाए कौन कौन स्टेज ना प्रोटोनेमा और लिफी स्टेज। तमे सीधा कौन लेखा है तो लेखिबो हेड खाता रे ता पूर्व हम चित्र गति रे पळे आसी देख फास्ट देख लेखा है प्रोटोनेमा गोटे तार भलिया दुबो घास भलिया सुखिला दुबो घास भलिया आइछि हां सेटा प्रोटोनेमा गोटे खाली शाखा विशिष्ट माने गोटे पतला सूतार शाखा विशिष्ट गोटे प्रोटोनेमा स्ट्रक्चर। से प्रोटोनेमाटा टिके बड़ हेकी हिची सेकेंडरी प्रोटोनेमा देखो सेई जो प्रोटोनेमाटा जो थिला इनिशियली गोटे पतला पतला देखाउतला तापर सेकेंडरी प्रोटोनेमा टिके पत्र हेला भलिया कोनला भलिया देखाउ स्ट्रक्चर ठीक अछि। ताने प्रोटोनेमाटा होची खाली नॉर्मल सूता भलिया स्ट्रक्चर थिला सेकेंडरी प्रोटोनेमाटा टिके पत्र भलिया स्ट्रक्चर आसिला तापर होची लिफी स्टेज लिफ रु लिफी आछि पूरा पूरी पत्र भलिया स्ट्रक्चर जे तयारी हे गला ताको कोआ गला लिफी स्टेज। ता माने हमर प्रथम प्रोटोनेमा और लिफी स्टेज को माने 2टा स्टेज बोली धरा आइछि मझिरे गोटे माने स्ट्रक्चरटा रही आइछि गोटे प्रोटोनेमा और लिफी स्टेज मझिरे ताको कहते सेकेंडरी प्रोटोनेमा हला सी भी से प्रोटोनेमा कैटेगरी रे जाउछि। प्रोटोनेमाटा जो इनिशियल स्टेज रे प्रोटोनेमा आरंभ अवस्था रे प्रोटोनेमा पूरा सूता भलिया थाए जेतरे प्रोटोनेमा स्टेज सरी सरी आसे लिफी स्टेज तयारी हेक आसे सेतरे से सूता गुडा धीरे धीरे टिके टिके बड़ हेके पत्र भलिया स्ट्रक्चर तयारी करंते बुझी परले एटा। तामे एति जानले जे जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर रे 2टा स्टेज अछि गोटे प्रोटोनेमा स्टेज अछि गोटे लिफी स्टेज अछि। प्रोटोनेमाटा केमितिया फिलामेंट भलिया सूता भलिया ब्रांच हेकी अछि आ क्रिपिंग माने माटी सांगरे एमती मिसिक अछि माटी सांगरे रहि सीधा ठियाई परबेन इरेक्ट नुह जेंते हम पड़थे ब्रायोफाइट माने इरेक्ट सळख होई थांती बट माने सळख होई न प्रोटोनेमा माने माटी ऊपर ही एमती माटी ऊपर भरोसा आशा करके ठिया हुंती ठीक अछि। तापर प्रोटोनेमा धीरे धीरे कौन तैयार हो सेकेंडरी प्रोटोनेमा तैयार हो टिके टिके लीफ भलिया स्ट्रक्चर ग्रो कला देखो तळे बे राइजोल ग्रो करछि देखो से सेकेंडरी प्रोटोनेमा तळକୁ देखो जो चेरा भलिया स्ट्रक्चर आ चेरा भलिया स्ट्रक्चर को हम जानि छे ब्रायोफाइटर कौन कहंती राइजोड बोली कहंती। अच्छा बर्तमान सेकेंडरी प्रोटोनेमा रू को स्टेज हला लिफी स्टेज हला लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखो एतलो गछ पर सीधा ठिया सळख ठिया हे गलानी तने प्रोटोनेमाटा सळख ठिया हे पारे ना से क्रिपिंग माने गडी थाए हैला आ लिफी स्टेजटा सड़क ठिया हो पारिछि सेठी लीफी स्टेम राइजोड रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर स्टेम लाइफ स्ट्रक्चर राइजोड समस्ते
ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଫି ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆ ପରକୁ ଲିଫି ଷ୍ଟେଜ୍ କିଛି ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ ମାନେ ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଆଇଦର ଆନ୍ଥେରିଡ଼ିୟମ୍ ତା ପାଖରେ ଥିବ ନହେଲେ ଆର୍କିଗୋନିୟମ୍ ଥିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବୋଥ୍ ଆନ୍ଥେରିଡ଼ିୟମ୍ ଆର୍କିଗୋନିୟମ୍ ଥିବ। ଏଇଟା ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ମାନେ ଲେଖିଦେବ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଖାତା ଲେଖିଦେବ, ଲେଖିଦେଇ ପଢ଼ିବ, ଆରାମସେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଡାଇଗ୍ରାମଟା ବି କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ମସେସ୍। ଆର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏନି? କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଗିମା ଫର୍ମ ହେଉଥିଲା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭରଉଡ୍ସ, ମସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଗିମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେନ୍ କେବଳ ଲିଭରଉଡ୍ସ ମାନଙ୍କର ଗିମା କପ୍ସ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାୟ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୁଏ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଡିଂ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରୋଟୋନେମା। ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରୋଟୋନେମା ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ମଝି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଢ଼ ଭଳିଆ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ସେ କଢ଼ରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟେ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ମସ୍ଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଗିମା କପ୍ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଆସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗିମା କପ୍ ଭଳିଆ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗିମା କପ୍ କୁହାଯାଉନି, ବର୍ଡ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରୋଟୋନେମା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେମ୍, ଯେମିତି ଲିଭର ଗୋଟେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। କେମିତି ଦେଖିଦେବା? ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆର୍ ଆନ୍ଥେରିଡିଆ ଆର୍କିଗୋନିଆ ହେଲା। ଆନ୍ଥେରିଡିୟମ୍ ଆର୍କିଗୋନିଆ ପ୍ଲୁରାଲକୁ ଆନ୍ଥେରିଡିଆ ଆର୍କିଗୋନିଆ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ଟୁ 3 ପାର୍ଟସ୍, ଫୁଟ୍, ସିଟା ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍। ଏଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିଦେଇଛ, ଫୁଟ୍ କୋଟା, ସିଟା କୋଟା, କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ କୋଟା, ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କରିଦେଇଛ ଖାତାରେ। Meiosis takes place in the capsule to form haploid spores which germinate into free living thalloid gametophyte ହେଲା। ମିଓସିସ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ରେ ମିଓସିସ୍ ହେଇକି ସ୍ପୋର ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ସ୍ପୋରରୁ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ତିଆରି ହେଲା। ସ୍ପୋର ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ମେକାନିଜମ ଇଜ୍ ଏଲାବୋରେଟ୍ ଇନ୍ ମସେସ୍। ପିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପୋର ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ମାନେ ଝଡ଼ିବା। ସ୍ପୋର ଯେଉଁ ଝଡ଼େନି ମସେସ୍ ମାନଙ୍କ ଦେହରୁ, ସେଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ମସେସ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ହେଲା। ତ ଲିଭର ମାନଙ୍କର ସ୍ପୋରଟା କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକଲି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ବଟ୍ ଆଙ୍କର ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ା ଥିବ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭିତରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ କ୍ୟାପସୁଲର ଯେଉଁ କଭରିଂଟା ଖୋଲିବ, ସେଥିରୁ ସ୍ପୋର ମାନେ ଡିସ୍ପର୍ସ ହେବେ। କିଭଳି ଭାବେ ଡିସ୍ପର୍ସ ତାର ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି, ତମର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମେ ଜାଣିଥା ସ୍ପୋର ମାନେ ଲିଭର ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଝଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତାର ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ନୁହଁ। ବଟ୍ ମସ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପୋର ଡିସ୍ପର୍ସାଲ ବା ସ୍ପୋର୍ସର ଯେଉଁ ଝଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଆକ୍ସନ୍ସ ପରେ ଯାଇକି ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ ମସ୍ ମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଝଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପୋରଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବଡ଼ ହେଇକି ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମନେ ପକେଇଲେ ଏବେ ସ୍ପୋର ଆଉ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲଏଡି କେତେ? ଏବେ 3ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମସ୍ର। ଫ୍ୟୁନାରିଆ ଦେଖ ବଗ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଟ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ନା କ'ଣ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ? ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି କ୍ୟାପସୁଲ୍ ହେଲା। କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭିତରେ ସ୍ପୋର୍ସ ଅଛି, ଭାବିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, କ୍ୟାପସୁଲ୍ ତା ଭିତରେ ସ୍ପୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସ୍ପୋର ଝଡ଼ିବ। ତାପରେ ପଲିଟ୍ରାଇକମ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ସ୍ପାଗ୍ନମ୍। ତ ଏଇ 3ଟା ହେଲା ମସ୍ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ତୁମେ ବୋଧେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ବି ହେଉଥିବ ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ାକ। ୟୁଜୁଆଲି ଦେଖିବ ଯେଉଁ କାହାର ଗଡ଼ିଆ ଥିବ କି ବାମ୍ଫି ଥିବ, ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ହୁଏ ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍। ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ ମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଫୁଡ୍ ଫର୍ ହର୍ବାସିୟସ୍ ମ୍ୟାମାଲ୍ସ, ବାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆନିମଲ୍। ମାନେ ମାମାଲ ମାନେ ଜାଣିଛ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ସବୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହର୍ବାସିୟସ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା ଘାସ ଭଳିଆ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ପିଟ୍ ଫର୍ ଦ ବାୟୋଫୁଏଲ୍। ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାୟୋଫୁଏଲ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଆମର ଜୀବାଶ୍ମ ଅଛି, ଜାଳେଣୀ ଅଛି, ତା ପାଇଁକି ସେ ପିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। এই পিটটা କ'ଣ ନା ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ମାନେ ରହିକି ମାଟି ଭିତରେ ପଚି ସଢ଼ିକି ଗୋଟେ ମାନେ ମାଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ମାଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ଆବରଣ। ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମର ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ମିଳେ ସେଥିରୁ। ନେକ୍ସଟ, some bryophytes are the first organism to make a colony on the rock। ଯଦି ଗୋଟେ ଖାଲି ପଥର ପଡ଼ିଥିବ କି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ହେଇଥିବ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତିଆରି ହୁଏ ଗଛ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖିବ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖ ଆରମାର ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଘାସ କଣିଗଲା କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ କଣିଗଲା, ସିଏ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ଟା ହେଇଥିବେ ହେଲା। ଏକ୍ସାମ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଲେଖା ସକ୍ସେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ସକ୍ସେସନ୍ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ନୂଆ କରି କିଛି ତିଆରି ହେବାକୁ କହନ୍ତି ସକ୍ସେସନ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ଗଛ ତିଆରି ହେଲା, ଛୋଟ ଗଛ ଆଉ ଟିକେ ଗଛ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ ହେଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସକ୍ସେସନ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ
गोटे कौन सी गोटे इवोल्यूशन हवा को कहते सक्सेसन। तापर डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द बेस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तापर बर्तमान देख से पत्थर ऊपर से बढ़िला ना मैं पत्थर चेरटा भितर भितर पशिब पत्थर को से नरम नरम करके पशिला भांगी भांगी भितर चेर से फटे फटे गला तर पत्थरटा धीरे 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 कौन हम माने नरम हो भांगी भुंगी जीव भांगीगला माने बड़ गछ माने सृष्टि हाँपाई कि गजरिया कि कौन कि सुविधा हो जाए से पत्थर को पूरा डिकम्पोज कर दिए नरम कर दिए सो दैट कि बड़ बड़ गछ भी तैयारी हो पारे। नेक्स्ट प्रिभेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग ए डेंस मैट ऑन द सॉइल। देखो आरम जाइए माटी ऊपर से पूरा एमती कभर होकर रही था जे माटीटा मृत्तिका क्षय कम हुए मैंने वर्षा आइले मृत्तिका क्षय हो पारे ना कि पवन मृत्तिका को उड़ेकी नहीं पारे ना कारण से मैट भाया गोटे पूरा आवरण होकर रही था माटी रे। सो एतिकी थिला तम ब्रायोफाइटा विषय। तो आज डेली कोट होची डू इट नाउ समटाइम्स लैटर बिकम्स नेवर। आम यदि किसी गोटे कम आमर अच्छे आम कह लैटर लैटर पर करवा से परटा बेले बेले केबे नुह भी हो जाए नेवर हो जाए तमें जो कम अच्छे आम आज ही ताको संपादन करवा तुम आज कम कौन जहाँ नोट्स पढ़ागला कॉपी लिखब जब किसी डायग्राम जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे डायग्राम प्रति से डायग्राम चाहिए कर जो नेक्स्ट एग्जाम आल द बेस्ट। थैंक यू।